हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम गुरु। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं धड़ल्ले से और बहुत ही रफ्तार से आपको सिखाने वाले हैं आर्टिकल। तो सबसे पहले मेरा सबसे निवेदन है कि एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए जम के, और यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा बेल आइकॉन, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि हर पल की नोटिफिकेशन मिलते रहे। जितनी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ दिन में, आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और आज हम लोग सीखने वाले हैं कि आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं और कहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहिए, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फुल वीडियो देखिएगा, आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ नया मिलेगा। अपडेट हमारा जो लेटेस्ट पैटर्न एसएससी का चल रहा है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके। तो वीडियो बहुत ही खास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, वीडियो को जरूर देखना है। तो दोस्तों, आपने अभी तक ही पढ़ा होगा आर्टिकल बहुत से टाइप होते हैं, बहुत से प्रकार होते हैं, किस तरह से जो लोग पढ़ाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डिफरेंट तरीके से आपको पढ़ाऊंगा और कुछ अलग से बताऊंगा। तो इसमें मज़ा आने वाला है वीडियो में। तो अब वीडियो को जरूर देखिएगा, पूरा वॉच करना है, इंपॉर्टेंट है वीडियो आपके लिए। ये वीडियो ऐसी है जिसमें आपको कुछ नया मिलेगा। अपडेट मेरा यही है कि लेटेस्ट पैटर्न जो हमारा एग्जाम कराता है एसएससी, उसके पैटर्न पे मैंने देखते हुए जो पैटर्न बदलते आ रहे हैं आज तक, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बदलता है, और वो हम कराएंगे। तो आपको पूरा देखना है, समझ में आएगा पक्का, ये मेरा वादा है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए, क्या हमारा आर्टिकल हमारे दो टाइप के होते हैं। ये सबसे पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लीजिए, क्योंकि ये मजा आने वाला है आपको। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आर्टिकल हमारे कहाँ पे यूज होते हैं, कहाँ पे नहीं यूज होते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये हमेशा आर्टिकल नाउन के पहले ही यूज होगा। आपको हमेशा याद रखना है, नाउन के पहले हमारा आर्टिकल यूज होगा। ये हमारा दो टाइप का होता है। सबसे पहले अगर बात करें हम लोग, जो आर्टिकल है वो कितनी कैटेगरी में होता है। आर्टिकल हमारा टू कैटेगरी में, एक होता है हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल। क्या होता है? इनडेफिनिट आर्टिकल। और एक होता है हमारा क्या? डेफिनिट आर्टिकल, जिसको बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, ये हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं जिसका नाम होता है ए और एन। ठीक है, और जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है उसको मतलब बोलते हैं द। इतनी बात सबको पता होगी, जेन्युइन है, क्योंकि ये सिंपल सी बात है, ये सबको पता होगी, इतना मुझे यकीन है आप लोगों को पता होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यूज कैसे करते हैं, किसका क्राइटेरिया क्या होता है, ये जानने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो हम लोग बढ़े आगे की ओर, वीडियो को शुरू करें। तो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले यहाँ पे जब हम बात करते हैं आर्टिकल इनडेफिनिट आर्टिकल, तो मतलब ये जो भी ए और एन है, ये यहाँ पे आपको पता चला गया होगा कि जो ए है, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। ए हमारा कब लगता है? जब हमारा कॉन्सोनेंट का साउंड आता है। और एन कहाँ पे लगता है? जब वॉवल की साउंड आती है। ये सबको पता है, लेकिन हम कुछ लेटेस्ट और नया बताएंगे, इसलिए वीडियो बना रहे हैं। 2023 की वीडियो मेरी है। ठीक है, और ये जो पैटर्न बदल रहा है उसको देखते हुए मैंने बनाई है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बात की है यहाँ पे ए एन, जो एन हमारे होते हैं आर्टिकल, ये हमारे होते हैं जो यूज्ड फॉर अनसर्टेन पर्सन और थिंग के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? यूज्ड फॉर अनसर्टेन पर्सन और थिंग, पर्सन और थिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और इसका यूज कैसे करते हैं? इसका यूज हम लोग करेंगे, कभी भी कोई भी पर्सन होगा वो हमारा कह कहलाएगा सर्टेन। ठीक है, सर्टेन पर्सन के लिए और थिंग के लिए हम लोग यूज करेंगे। किसके लिए यूज करेंगे? पर्सन और थिंग के लिए यूज करेंगे। इतनी बात पता हो गई तो बहुत अच्छी बात है। द हमारा डेफिनिट आर्टिकल है, डेफिनिट प्लेस के लिए यूज होता है, और पर्सन जो हमारा खास होता है, प्रॉपर होता है, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे। और कोई भी थिंग हमारी स्पेशल हो जाती है, सर्टेन हो जाती है, उसके लिए हम लोग द का यूज करेंगे। इतनी बात क्लियर? अगर इतनी बात क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़े हम लोग, देखते हैं कि वीडियो की क्लैरिटी कैसी है। आप भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि वीडियो की क्लैरिटी कैसी है। तो दोस्तों, आई होप, उम्मीद करता हूं कि वीडियो की क्लैरिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, शानदार, जबरदस्त। कमेंट करते रहिएगा ताकि आपको और अच्छा समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात इतनी कर ली, लेकिन हमने बात आपको जो इम्पोर्टेंट है, जो मुद्दे की बात है, वो बताना जरूरी है, क्योंकि उसको जाने बिना आप अधूरे हैं। ठीक है, तो मैंने बात इतनी की है। और यहाँ पे एक बात और बता दूं, मैंने बोला है कि जो हमारा आर्टिकल है वो सबसे पहले, जब भी हमारा नाउन होगा उससे पहले हमें आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। नंबर एक बात, उसके पहले हमें आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा? आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तब हमारा वो
नाउन की बारे में बताएगा, वो नाउन कैसा है। ठीक है, तो आर्टिकल हमें नाउन के पहले याद रखना है, नाउन के पहले आता है। और ये 2-3 बातें हैं कुछ वो इंपॉर्टेंट हैं, वो हम बता दें, उसके बाद ही जो आपको बेसिक है वो नॉलेज हम देंगे। और बेसिक नॉलेज जरूरी है आपको बड़े एग्जाम में बैठने के लिए। ठीक है, तो इतनी बात हम मिटा देते हैं, आपको 1 बाय 1 करके आगे मैं समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने बात बताई, जो हमारा आर्टिकल है किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है। ये बात आपको याद रखनी है, किसके लिए किसके लिए आर्टिकल आता है, नाउन के लिए आता है। नंबर 1 बात, यहाँ पे अगर मैंने बात करूं, एग्जाम्पल फॉर दैट, कोई भी आपको आर्टिकल यूज करना है, अगर मुझे कहना है कि सी एच, यहाँ पे आर्टिकल मुझे यूज करना है, सी इज गुड, या हम कह सकते हैं डांसर। ठीक है, डांसर मैंने कह दिया, तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे डांसर है। लेकिन यहाँ पे जो नाउन है, अगर नाउन से पहले आता है तो हमें कहाँ लगाना है आर्टिकल, कौन सा लगाना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सी इज, यहाँ पे वोवल की साउंड नहीं आ रही है, हमारी वोवल की साउंड नहीं आ रही, कॉन्सोनेंट कह रहे हैं, तो यहाँ पे लगाएंगे हम लोग सी इज अ डांसर। इस तरह से हमें आर्टिकल नाउन के पहले आता है, ये बताना इंपॉर्टेंट था। अब दूसरी बात बताते हैं, वो समझिए, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ए कहाँ पे लगता है और एन कहाँ लगता है और दा कहाँ पे लगता है। ठीक है, ये डिस्कस करेंगे, बस कुछ बातें हैं बेसिक, वो आपको जाननी है। ठीक है, दूसरी बात हम करते हैं, जब भी आर्टिकल आएगा उसकी पोजीशन याद रखनी है। पोजीशन हमारी ये बनेगी दोस्त, आर्टिकल जब भी आएगा हमारा, वो एक एडजेक्टिव से पहले आएगा। और बात करते हैं नाउन, नाउन के लिए ही आर्टिकल यूज होता है हमेशा। तो नाउन होगा और एडजेक्टिव भी होगा, तो हमें एडजेक्टिव के पहले रखना है आर्टिकल। जैसे कि मैं बात करूं, एग्जांपल फॉर दैट, सी इज अ गुड डांसर। ठीक है, सी इज अ गुड डांसर, तो यहाँ पे जो डांसर है क्या है, नाउन है, गुड क्या है हमारा, एडजेक्टिव है, और यहाँ पे बात हो रही है आर्टिकल की, ये हमारा क्या है, आर्टिकल है। तो मैंने बात आपको बताई है कि आर्टिकल हमारा जो है, नाउन भी हो एडजेक्टिव भी हो, तो हमारा नाउन के लिए एडजेक्टिव आएगा, बट वो आएगा कहाँ पे, एडजेक्टिव से पहले आएगा। तो हमें याद रखना है विशेष बात है, यानी कि नाउन के पहले हम लगा सकते थे, लेकिन सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है, यानी पूरा पूरा रॉन्ग हो जाता है सेंटेंस। इसी वजह से मुझे नाउन के लिए बताना है आर्टिकल, तो हम एडजेक्टिव से पहले लगाएंगे आर्टिकल। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन होती है हमारी। 2-3 बातें हैं वो याद रखेंगे तो हमारे सेंटेंस गलत होंगे नहीं कभी। तीसरी बात आपको बताने जा रहा हूं, वो भी बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तीसरी बात बता देता हूं, फिर बेसिक हमारा कंप्लीट, उसके बाद हम बताते हैं मुद्दे की बात। ठीक है, सी, अगर मैं बात करूं आर्टिकल में, कभी भी आर्टिकल लगाना हो और यहाँ पे एडवर्ब भी हो, ठीक है, एडवर्ब भी हो और वहाँ पे एडजेक्टिव भी हो, एडजेक्टिव हो प्लस नाउन हो, तो आपको याद रखना है कहाँ पर, नाउन के लिए मैंने आर्टिकल का यूज किया है। और बेसिकली यहाँ पे एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव को क्वालिफाई एडवर्ब करने वाला है और नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आता है, ये हमारी जो कंडीशन है अप्लाई होती है। पार्ट ऑफ स्पीच आपको पढ़ाएंगे, ये पहला टॉपिक था हमारा, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसको जरूर देखिए। यहाँ पे मैंने बात की है, जो नाउन है, नाउन के लिए हमारा आर्टिकल आता है, कंपलसरी है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव भी हो एडवर्ब भी हो, तो हम लगाएंगे कहाँ पे मेरे भाई, अगर लगाना है आर्टिकल को, तो हमें सबसे पहले याद रखना है एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों दिया हो तो एडवर्ब से पहले आएगा हमारा आर्टिकल। फॉर दैट एग्जांपल मैं देखता हूँ, एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। सी इज अ वेरी गुड, ठीक है, सी इज अ वेरी गुड डांसर। ठीक है, इतनी बात मैंने लिख दी है और आपको आई होप, उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुकी होगी। जैसे कि ये नाउन है, नाउन की जगह नाउन के लिए आता है आर्टिकल, अगर इसको मैं चाहता यहाँ लगा देता तो रॉन्ग हो जाता हमारा सेंटेंस। यहाँ पे गुड क्या है, एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है तो यहाँ पे वेरी क्या है, एडवर्ब है। तो मैंने जो लिखा हुआ है पैटर्न आपको याद रखना है, सिंपल सी बात है। आर्टिकल दिया हो और आर्टिकल को लगाना हो, यानी फिल इन द ब्लैंक भरना हो, तो आपको याद रखना है कि हमारा जो आर्टिकल आएगा एडवर्ब से पहले आएगा, एडजेक्टिव से पहले आएगा, नाउन से पहले आएगा। नाउन है सिंपली तो नाउन के पहले, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव पहले, नाउन एडजेक्टिव दोनों दिए हैं तो हमारा क्या होगा, नाउन और एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल। अगर हमारा नाउन भी हो एडजेक्टिव भी हो एडवर्ब भी हो, तो हम क्या करेंगे, एडवर्ब से पहले उसको लगा देंगे। तो जैसा कि यहाँ पे लगा हुआ है, आपको दिख रहा है। तो इस तरह से फॉर दैट एग्जांपल मैंने दिए हैं, कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं, वहाँ पे आप पुटअप कर सकते हैं आर्टिकल को। अननेसेसरी कहीं भी रख देंगे तो ग्रामर हमारा जो है गलत हो जाएगा, इसी वजह से हमें ये रूल बताने पड़ रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको पता करने हैं। और बाकी आगे की जानकारी मैं देता हूँ, जरा सा इसको चेक करता हूँ।
हाँ ठीक है, चलो आ तो रहा है, ठीक है, क्लियर है वॉइस और क्लियर है वीडियो, ओके थैंक यू। अब हम बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दे की बात ये है, सारा पैटर्न समझने के लिए आपने वीडियो को देखा बेसब्री से, उसके लिए थैंक यू। अगर अभी तक की लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक जरूर करिए दोस्त, ठीक है, उसके बाद ही आगे कंटिन्यू करिएगा। मैं बात करता हूँ आगे, आखिर बच्चे घबराते हैं, ए कहाँ पर आना है, एक एन कहाँ पे आता है, ये तो बेसिकली बच्चों की बातें हैं, मैं बताना इंपॉर्टेंट समझता हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे होंगे हमारे कैंडिडेट जिनको नहीं पता होगा, वो आज इस वीडियो में जान लेंगे। जैसे मैं बात करूँ, कभी भी ए लगाना हो, ठीक है, नोट करके आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कभी भी आपका कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, अगर यहाँ पे यहाँ पे ए की फॉर्म लगानी हो, अगर मेरा कॉन्सोनेंट की आवाज आ रही है, ठीक है, कॉन्सोनेंट की आवाज आ रही है, तो हम क्या करेंगे, क्या ए का यूज करेंगे भाई। यहाँ पे अगर व्यंजन आता है, ठीक है, क्या आता है, व्यंजन आता है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, आ का यूज करेंगे। बेसिकली मुझे यहाँ पे जो बना हुआ है, स्मॉल ए बना लो चाहे कैपिटल ए बना लो, मैंने ए इसलिए बताया क्योंकि ये फॉर्मूले की तरह ट्रीट करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल मैं कह सकता हूँ, बुक के पहले क्या आएगा, आप कहेंगे सिंपल सी बात है ए आएगा। अगर और बात करूँ मैं, ईयर के पहले क्या आएगा, तब भी आप कहेंगे क्या आएगा, सिंपल सी बात है आ आएगा, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, फिल इन द ब्लैंक है, आपको भरना है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूँ यूरोपियन, तो बहुत सारे बच्चे हैं इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, मैं बताऊंगा, ठीक है। वन आइड मैन, ठीक है, वन आइड मैन, यहाँ पे मुझे क्या करना है, उसको फिल करना है जैसे कि मैंने दिया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है कि इन दोनों में से क्या आएगा। मैं अभी दा के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, दा के बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा। मैं बात कर रहा हूँ ए और एन की। यहाँ पे आपको बताना है क्या आएगा, सिंपल सी बात है, जब कभी भी कॉन्सोनेंट की साउंड आएगी तो हमारा ए यूज होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी मैं बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ओके थैंक यू गाइस, थैंक यू, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बात करता हूँ मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, यहाँ पे मैं बात करता हूँ, अगर कंसोनेंट की आवाज आए, व्यंजन की आवाज आए, तो हमारा ए आएगा। जैसे भी बात कर रहा हूँ बुक, तो यहाँ पे बा की साउंड आ गई, तो मतलब कंसोनेंट व्यंजन है, तो वहां पे हमें यूज करना पड़ेगा आ, आर्टिकल आ का यूज करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ ईयर की, तो यहाँ पे किसकी आवाज आ रही है, साउंड ए की आ रही है, या की आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, आ आर्टिकल का यूज करेंगे। अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी आ आएगा, क्योंकि यू से आप इसको शुरू करेंगे, ठीक है, यू से शुरू करेंगे, ये हमारा कंसोनेंट है, इसी वजह से ये आ रहा है, ठीक है। अगर बात करूं मैं यहाँ पे यूरोपियन, तो इसको भी हम लोग यू से करेंगे, क्योंकि ये व्यंजन है, कंसोनेंट है, इसी वजह से हम यहाँ पे आ का यूज करेंगे। अगर मैं बात करूं वन नाइट, तो वा से होगा, इसी वजह से यहाँ पे क्या आएगा, आ आएगा। मतलब जितनी भी जगह पे मैंने फिल इन द ब्लैंक भरा है, वो क्या है, आर्टिकल है। इस तरह से वेरी सिंपल है, आप सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है, आप कर सकते हैं। और कभी कभी बच्चे घबरा जाते हैं, इसको देखकर ई है, लोग कहते हैं कि हाँ, जहाँ पे वॉवल की साउंड आया वो तरीका होता है, वो पैटर्न होता है, वॉवल दिखता है, तो यहाँ पे बच्चे एन भी लगाते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं। इसमें तीनों में बच्चों ने एन का भी यूज किया होगा बेसिकली। कुछ बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे हैं, नए हैं, फ्रेशर है, मैं हमेशा वो बात बोलता हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ, जो बच्चे फ्रेशर कैंडिडेट हैं वो हमेशा यही बात करते हैं, अप्लाई कर देते हैं, दिखता है उनको वॉवेल, यू दिखा एन लगा दिया, ई दिखा वॉवेल एन लगा दिया, ओ दिखा वॉवेल एन लगा दिया, जबकि ये सरासर गलत है। हमें क्या करना है, देखना है बेसिकली वो जो फर्स्ट लेटर है उसकी साउंड क्या है। अगर साउंड डिपेंड करती है हमारी व्यंजन को, तो वो बताएगा ना कि आ लगेगा। अगर यहाँ पे साउंड वॉवेल की आ जाएगी तो हमारा एन लगेगा, सिंपल सी बात है। कुछ तरीके हैं आपको दिमाग में, बिल्कुल दिल में उतारने हैं, दिल में रखने हैं, वही चीजें आपको फॉलोअप करनी है और करते रहना है, ताकि आपको अच्छे से आ जाए, ठीक है। आगे बढ़ूं तो आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अब बात हम लोग कर लेते हैं किसकी, हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं एन की, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, सारी चीजें आप फोकस्ड करके देखते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, मस्त मजा आ जाए। मजा ना आ जाए तो वीडियो छोड़ के चले जाना, मेरा चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप कमेंट करके जरूर जाइएगा कि मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। मैं अब बताने जा रहा हूं आपका जो एन है वो कैसे लगता है, कहां पे यूज होता है, ठीक है, वो बताऊंगा। तो जब भी कभी भी आपको एन लगाना हो तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे एन कैसे आएगा
जब भी आपको साउंड कैसी आनी चाहिए, वॉवेल साउंड आनी चाहिए। किसकी साउंड आनी चाहिए? वॉवेल साउंड आएगी तो हमारा क्या होगा? आर्टिकल एन का यूज करेंगे। फॉर दैट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे साउंड हम लोग स्वर बोलते हैं, ठीक है। स्वर की तरह अगर आवाज आती है तो हमारा क्या आएगा? एन का यूज करेंगे। सिंपल सी बात है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे APPLE, और यहाँ पे अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला। और यहाँ पे नेक्स्ट मैंने लिया हुआ है, ये बहुत डिफिकल्ट है, आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाएंगे, ठीक है। MLA। और मैं बात करूँ आवर, बहुत सारे बच्चे दिखते हैं यहाँ पे, जो एप्पल दिख रहा है यहाँ पे साउंड हमारी किसकी आ रही है? जितने भी हिंदी की वॉवेल्स, मतलब हिंदी में साउंड हमारी होती है, हिंदी में हमारे स्वर आते हैं, तो उसी तरह से हम इसको बोल सकते हैं। आ भी आएगा, ठीक है, एप्पल भी कह सकते हैं, और ए भी आता है, तो इस तरह से APP है ना, LE, तो इसमें आएगा क्या? एन आएगा। अगर बात करूँ यू अम्ब्रेला, तो यहाँ पे अ की आवाज आ रही है, किसकी? आ की आवाज आ रही है, तो इसीलिए हम लोग एन का यूज करेंगे। अगर बात करें MLA की, तो यहाँ पे MLA बोलते हैं ना, तो इस तरह से किसकी? वॉवेल की साउंड आ रही है, ठीक है। हिंदी में भी याद रखनी है, जितने स्वर होते हैं वो उसी वे में हम डिपेंड करेंगे, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वॉवेल तो यहाँ दिख नहीं रहा है, जितने वॉवेल होते हैं कौन से? AEIOU। अब आप लेटेस्ट पैटर्न पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा अलग होगा, है ना। लेटेस्ट पैटर्न नहीं कह सकते, बेसिकली बहुत पहले की बात है ना। जो लेटेस्ट है वो आगे चलकर हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? बेसिकली एक ही साउंड आ रही है तो हमारा एन का यूज होगा। अगर बात करें यहाँ पे हावर नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पे आवर पढ़ते हैं, तो हमारी आ की साउंड आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एन का यूज करेंगे। तो इस तरह से हमारे फंक्शंस करते हैं। एन का यूज कब करना है और ए का यूज कब करना है, ये डिपेंड करता है हमारा किस पे? ये साउंड पे डिपेंड करता है, साउंड कैसा है। अगर हमारा कंसोनेंट का साउंड है तो हमारा ए आएगा, और अगर साउंड हमारी वोवेल की है तो हमारा क्या आएगा? हमारा एन आएगा आर्टिकल, ठीक है। इस तरह से ये कंप्लीट होता है पूरा चैप्टर, इसी बेस पे डिपेंड है, लेकिन कुछ रूल्स हैं, क्योंकि ये हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम से के लिए पढ़ रहे हैं। अगर कुछ अलग ना होता तो मैं वीडियो बनाता ही क्यों, है ना। वेरी सिंपल है, सबको लोग पढ़ा के चले गए यूट्यूब पे, बहुत लोगों ने यूट्यूब पे 2-2 3-3 घंटे की इसमें मैराथन क्लास ले ली आर्टिकल पे, है ना। बस आपको 2 वीडियो देखनी मेरी, ये आज की और एक और कल अपलोड करूंगा, वो देखनी है। बस आपका आर्टिकल जड़ से खत्म होगा भाई, मैं इतना यकीन दिलाता हूँ, वादा करता हूँ। फॉर दैट एग्जाम्पल कुछ करा लेते हूँ आपसे, ठीक है, ताकि आपको पता हो जाए कि मैं किस तरह से क्वेश्चन डिजाइन किया हूँ, किस तरह से मैं कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं इरेज करता हूँ सारा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन से मैं कराता हूँ, फिर आपको बताना है वहाँ पे क्या है एरर, क्या नहीं है, ठीक है। इसी से रिलेटेड है, अलग से कुछ नहीं है। कुछ मेरे पास एग्जाम्पल है, वो मैं कराता हूँ, ठीक है। उसके माध्यम से, उसके थ्रू में और भी अच्छे से समझा दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, कहाँ पे लगना चाहिए कहाँ पे नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल हैं, आपको बताना है। मैंने कहा ही, और यहाँ पे मैंने लिख दिया गॉट, एग्जाम्पल है, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखना है, ठीक है, ही गॉट, और यहाँ पे मैंने फिल इन द ब्लैंक है, आपको आर्टिकल कोई भी भरना है जो भी आपका मन करे। मैं जब तक लिखता हूँ, अपर हैंड, अपर हैंड in the debate, in the debate, because of his fluency in English, fluency in English, ठीक है। तो इसमें बतानी है आपको, बताना है कि आर्टिकल कौन सा आएगा, इसमें आपको बताना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या बनेगा, आपको बताना है, ठीक है। अगला ले लेता हूँ, अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ, आई एम नॉट वेल्दी, आई एम नॉट वेल्दी, वेल्दी, और यहाँ पे कॉमा करके शो, आई कैन नॉट अफोर्ड, आई कैन नॉट अफोर्ड, अफोर्ड टू बाय, टू बाय, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक आर्टिकल आपको भरना है, कौन सा आएगा, ठीक है। एक्सपेंसिव कार, एक्सपेंसिव कार, ठीक है। 2 मेरे पास एग्जांपल है, आपको बताना है कि सबसे पहले इसमें फिल इन द ब्लैंक में क्या भरेंगे।
बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज क्रिएट कर देते हैं और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे सर यू आ रहा है तो हमें एन का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे यूज भी करते हैं। तो यहाँ पे हमें भरना है सही। ये क्या है? नाउन है। ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। मैंने बोला कि जब भी नाउन आएगा वो प्रोसेस करेगा। एक तो नाउन के पहले आएगा, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव दिया है तो एडजेक्टिव के पहले आएगा, अगर एडवर्ब भी दिया है तो एडवर्ब से पहले आएगा। मतलब ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, जो कि 3 मैंने इससे बताए थे आपको। मतलब ये जो आपको दिख रहा है इस वाले फर्स्ट लेटर में, फर्स्ट जो वर्ड दिया गया है इसमें साउंड कैसी कर रहा है? अपर लिखा हुआ है, तो मतलब एन आना चाहिए। सिंपल सी बात है, एन आएगा। अगर बात करूं यहाँ पे, आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाई एक्सपेंसिव कार। यहाँ पे ये नाउन है और ये बता रहा है किसको? एडजेक्टिव को बता रहा है। मतलब एडजेक्टिव बता रहा है तो इसका मतलब ये हमारा जो नाउन के पहले और एडजेक्टिव से पहले और एडवर्ब से पहले, एडवर्ब तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? ये पास वाली चीज़ों को रिलेट करना है। मतलब हमें कार को नहीं देखना है और ये पास को देखना है। पास में साउंड पहले वर्ड्स की क्या आ रही है? अगर वॉवल साउंड आ रही है तो सिंपल सी बात, हमारा क्या यूज होगा? एन यूज होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आ लगा देते हैं कार को देखकर, जबकि यहाँ पे कार एक नाउन तो है, बट यहाँ पे एक्सपेंसिव है, एडजेक्टिव आ गया, इससे पहले लगेगा। मतलब जब भी आएगा तो ये पास वाली चीज़ों को साउंड करेगा, वही वर्ड हमें यूज करना है। उसके पहले जस्ट क्या आएगा? वो पास वाला जो वर्ड है वो डिपेंड करेगा, ठीक है। एन आएगा या आ आएगा, बस ये चीज़ें इसमें समझानी थी मुझे, और कोई चीज़ इस पर डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कुछ देख लेते हैं कितना हमारा लॉन्ग गया है वीडियोस, क्योंकि लंबा नहीं होना चाहिए, आप बोर हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, थोड़ा और डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो फर्स्ट है इसीलिए ज़्यादा 10 मिनट बचे हुए। 10 मिनट में हम 10 क्वेश्चंस करवा सकते हैं, लेकिन हमें 10 रूल बताने हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताने आया हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा कॉन्सेप्ट चलता रहेगा। और आने वाली वीडियो जो धमाकेदार हैं, सारी वीडियो को आप लाइक करिएगा। जितनी वीडियो मेरी देखते हैं आप, सारी वीडियो में क्वेरीज पूछना चाहें तो आप कर सकते हैं कमेंट, ठीक है। तो आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा है, जैसे अब यूज कैसे करना है कभी भी। फर्स्ट हमारा है, तरीके आपको आने चाहिए, क्वेश्चन तो बना लेंगे। अगर हमें एन और एन का यूज करना है तो ये यूज होगा सेंस ऑफ वन। इसका जो सेंस आएगा वो ऑफ वन का आएगा, मतलब वन चीज को डिनोट करेगा। उसके लिए हम लोग यूज करेंगे ए और एन का, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, राहुल हैज डॉग, तो इस तरह से यहाँ पे भरना है। क्या भरेंगे हम लोग? आर्टिकल का यूज करेंगे। मतलब ये जो चीज़ है, राहुल के पास एक डॉग है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर हमारी वर्ब है, तो यहाँ पे आर्टिकल हमारा एक सिंगुलर को डिनोट करेगा। हालांकि दोनों को डिनोट कर रहे हैं, लेकिन पास वाली चीज़ को। डी से मतलब डॉग, डी क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट, मतलब आ का यूज करेंगे, ठीक है। मतलब चीज़ सेंस ऑफ वन की चीज़, मतलब एक अगर होती है तो एक को बताने के लिए हमें जैसे बात करनी है तो आर्टिकल आ का यूज कर सकते हैं, एन का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, आई हैव अ कार, ठीक है, आई हैव अ वॉच, आई हैव अ नियॉन कैमरा। तो इस तरह से मतलब कुछ भी आप कह सकते हैं, सेंटेंस हमारा बन सकता है। वन के सेंस में अगर होगा तो हमें इन दोनों में से कोई एक यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, बनी हैज, यहाँ पे मैं बात करता हूँ फिल इन द ब्लैंक और एप्पल के सेंस में। यहाँ पे हमें बताना है कि बनी के पास एक एप्पल है, तो मतलब इन दोनों में से कौन सा आएगा, साउंड पे डिपेंड करेगा। तो हम लोग एन का यूज़ करेंगे, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, बट ये वन का सेंस होगा, इसी वजह से हम लोग दोनों में से कोई एक यूज़ करेंगे। दूसरी बात आपको याद रखनी है, दूसरी हमारी कौन सी बात है, अगर इसका यूज़ करना है तो कैसे यूज़ कर सकते हैं? इसका हम लोग यूज़ करते हैं सर्टेन अननोन व्यक्ति होता है उसके लिए। मतलब ए और एन का यूज़ जब हम करेंगे जब कोई सर्टेन होगा, ठीक है, सॉरी, हाँ, सेंस ऑफ सम, इसका मतलब होता है सेंस ऑफ सम, और हम कह सकते हैं असर्टेन के लिए, ठीक है। असर्टेन, कोई चीज़ हमें नहीं पता है और उसको अननोन बोल सकते हैं, ठीक है। अननोन की जगह पे हम लोग अननोन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मैं बात करूँ, मिस्टर खन्ना वांट्स टू टॉक टू यू, है ना। तो इस तरह से कोई एग्जांपल मैं कह सकता हूँ, कोई खन्ना बाहर खड़े हैं, ठीक है, मिस्टर खन्ना, ठीक है, खन्ना खन्ना wants to talk to you। इस तरह से मेरा एग्जांपल है। मतलब यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कभी भी
आपको कोई सेंटेंस दिया जाता है, उसमें कोई पर्सन होता है, अननोन होता है, कोई बाहर दरवाजे के पास खड़ा है, नॉक कर रहा है, मतलब मैं जानता नहीं हूँ लेकिन मेरा पड़ोसी जानता है, तो वो कहना चाह रहे हैं कि भाई आपसे कोई मिलने आया है, तो उसका नाम कुछ होगा तो बताएंगे कि मिस्टर खन्ना वांट्स टू टॉक टू यू, मतलब वो मिस्टर कोई क्या करते हैं, मतलब कोई एक जो है मिस्टर खन्ना है, वांट्स टू टॉक, आपसे बात करना चाहते हैं, टू यू, ठीक है, आपसे बात करना चाह रहे हैं, वो लोग एक के बारे में बताएगा, जो कौन होगा वो अननोन होगा, सर्टेन होगा, सम सेंस ऑफ सम, मतलब कुछ लोग होंगे, उनमें से एक अननोन व्यक्ति होगा, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे क्या, ए और एन का यूज करेंगे, ठीक है। आगे बात करता हूं मैं, इसका जो सेंस आता है वो तीसरे नंबर पे पॉइंट आपको याद रखना है, ये जो हम लोग यूज करने जा रहे हैं ए और एन, इसका यूज हम लोग कर सकते हैं कभी भी एनी का यूज ना करके हम लोग आ का यूज करेंगे, ठीक है, इसमें भी हम लोग यूज कर सकते हैं, सेंटेंस के माध्यम से आपको बताते हैं। ही डिड नॉट गिव मी, ही डिड नॉट गिव मी आ बुक, ये कहना चाह रहा है कि जब भी हमें कोई सेंटेंस दिया जाता है, इसका मतलब होता है कि उसने मुझे कोई एक भी किताब नहीं दी, है ना, एक भी मतलब कोई किताब नहीं दी, ठीक है। एनी का मतलब होता है कि कोई भी किताब नहीं दी, मतलब उसने एक भी किताब आपको नहीं दी। ही डिड नॉट गिव मी अ बुक, तो यहाँ पे सेंस बताता है एनी का यूज करना हो, मतलब एनी के सेंस में भी हमारा अ और एन का यूज करना पड़ता है, जो कि एक सेंटेंस में बता रहा है कि आ बुक, मतलब ये कहना चाह रहा है कि उसने कोई भी एक भी किताब नहीं दी है, ठीक है। तो इस तरह से हम एनी के सेंस में यूज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट, ईच एवरी पर का यूज होता है इसमें, ठीक है। जो एन है हमारा और आ है, तो उसके मतलब उसको हम लोग यूज कर सकते हैं किस में, ईच में, ईच के सेंस में, और एवरी के सेंस में हम लोग यूज कर सकते हैं, और पर के सेंस में यूज कर सकते हैं। फॉर दैट एग्जांपल हम दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो एग्जांपल में आप आई गो देयर वंस अ वीक, ठीक है, आई गो देयर वंस अ वीक, इसका मतलब है कि मैं प्रत्येक सप्ताह में एक बार जाता हूँ, ठीक है। कहाँ जाता हूँ, आई गो देयर, वहाँ जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंस आता है पर, एवरी और ईच का सेंस आता है। तो इस तरह से कोई सेंटेंस आपको मिलता है। अगर मैं एक और एग्जांपल की बात कर लेता हूँ, ठीक है, तो अच्छी बात है, ठीक है। और इसकी जो रह जाती हैं वो हम आगे डिस्कस करें। सी, वो लड़की जो है कितना कमा लेती है, भाई लड़का होता तो बहुत अच्छी बात है, लड़की है कितना कमा लेती है पता नहीं, अब बताएंगे हम लोग, ठीक है। सी अर्न्स 2000 अ मंथ, जो लड़की है वो क्या करती है, महीने में क्या करती है, सी अर्न्स 2000 अ मंथ, प्रत्येक महीने में वो 2000 रुपये कमाती है लड़की, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, ईच एवरी पर के सेंस में अगर कोई सेंस आता है तो वहाँ पे हम लोगों को आ और एन का यूज करना पड़ता है, बहुत ही सोच समझ कर, बहुत ही सॉलिड बात है। इतनी बातें आपको अगर समझ में आ चुकी हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि हाँ आपने ये चीज़ें आज की वीडियो में सीखी हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग मिलते हैं, इसका नेक्स्ट जो पार्ट है आने वाला उसको देखना ना भूलें। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझते जाइए। फिर से मैं रिकॉल कराता हूँ, अगर कभी भी ए और एन का यूज़ करना है वो उसका मतलब है सेंस ऑफ वन का यूज़, मतलब बताता है कि एक चीज़ का, जैसे फॉर दिस एग्जांपल राहुल हैज़ अ डॉग, उसके पास एक कुत्ता है, ठीक है। यहाँ पे आ ना लगाएं तो वो विशेषता बताने लगेगा बहुत ज़्यादा लोगों की, ठीक है। तो बनी हैज़ एन एप्पल, उसके पास एक ही एप्पल है मात्र, ठीक है। यहाँ कुछ भी हो सकते हैं, है ना, थिंग्स, पर्सन, कुछ भी हो सकता है। ए और एन का यूज करना होता है तो सेंस ऑफ सम का भी यूज होता है उसमें, मतलब वो सेंस निकलता है। अ सर्टेन अननोन पर्सन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे मिस्टर खन्ना वांट्स टू टॉक टू यू, एग्जांपल हो गया। आगे एनी के सेंस में भी हम लोग ए और एन का यूज करते हैं। ही डिड नॉट गिव मी अ बुक, एक भी किताब मुझे नहीं दी उसने। ए और एन का हम लोग यूज करते हैं तो ईच एवरी पर का सेंस भी आता है। जैसे मैं बात करूं, अपनी बात कर लूं, आई अर्न कितना कमाता हूँ, हालांकि मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहता, तो वो चीज़ कितना कमाते हैं आप डिपेंड करते हैं। जैसे आई अर्न, मैं भी कर सकता हूँ 3000 अ मंथ, प्रत्येक महीने में 3000 कमाता हूँ। तो इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं जो कि ईच एवरी पर का सेंस आएगा, वहाँ पे हम इसको समझ पाएंगे क्या यूज़ करना है क्या नहीं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही हम चाहते हैं, और आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो वीडियो आपको देखनी है, मस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर वो वीडियो देख लेंगे तो काफ़ी कुछ ज़्यादा समझ में आ जाएगा और आपके आने वाले एग्ज़ाम में उसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों
हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही। सभी को मेरा प्यार भरे नमस्कार, बाय बाय। ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।